अमेरिका की राजनीति में भूचाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की बिगड़ती सेहत से वॉशिंगटन की सत्ता डगमगाएगी? एशिया में कूटनीति की नई पटकथा, क्या प्रधानमंत्री मोदी का जापान द्वारा भारत की शक्ति का डंका बजाने वाला है? और पश्चिमी देशों की आलोचना के बीच क्या रूस से सस्ता तेल लेना भारत की मजबूरी है या यह है हमारे राष्ट्रीय हितों की ऐतिहासिक जीत? आज की इन 3 बड़ी खबरों के जरिए आप देखेंगे कि कैसे भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि दुनिया का निर्णायक नेता बनकर उभर रहा है। यह है नया भारत, आत्मनिर्भर, अडिग और अजेय। सबसे पहले बात अमेरिका की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अमेरिकी राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता है, उनकी सेहत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक समीकरणों पर पड़ता है। इसी बीच ट्रंप के करीबी माने जाने वाले जे.डी. वेंस ने सामने आकर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। ये केवल एक बयान नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के बदलते हालात का संकेत है। भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत अमेरिका रिश्ते आज केवल रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी सहयोग, व्यापार और सुरक्षा समझौतों पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन यह सच है कि जब भी अमेरिका में अस्थिरता आती है, भारत और मजबूत होकर अपनी दिशा खुद तय करता है। ये वही भारत है जिसने दुनिया को दिखाया है कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। अब बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की। 2 दिन की यह यात्रा छोटी जरूर है, लेकिन इसका महत्व बेहद बड़ा है। जापान और भारत एशिया की 2 मजबूत लोकतांत्रिक ताकतें हैं। दोनों देशों का साथ न केवल आर्थिक प्रगति के लिए है, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भी है। चीन की आक्रामक नीतियों के बीच भारत और जापान का एकजुट होना एशिया के भविष्य की नई दिशा तय करता है। जापान से भारत की तकनीकी साझेदारी, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर आधुनिक रक्षा उपकरणों तक, ये साफ कर रही है कि भारत अब केवल एक विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि भविष्य का वैश्विक नेता है। मोदी का यह दौरा हमें यह भी दिखाता है कि भारत अब पश्चिम की ओर देखने वाला देश नहीं है। अब भारत तय करता है कि उसे किसके साथ खड़ा होना है और किसके साथ साझेदारी करनी है। यह नया भारत है जो झुकता नहीं है, बल्कि अपने दम पर एशिया का नेतृत्व करता है। तीसरी और सबसे अहम खबर, रूस यूक्रेन युद्ध। पश्चिमी देश और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत पर आरोप लगाया है कि रूस से तेल खरीदकर भारत युद्ध को मजबूती दे रहा है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि भारत अपने निर्णय किसी और के दबाव में नहीं लेता। 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतें हमारी प्राथमिकता है। जब पश्चिमी देश महंगा तेल बेचते हैं तो भारत क्यों ना सस्ते विकल्प तलाशे? रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि भारत की समझदारी है। ये हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा है। भारत की यही रणनीति है जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रणनीतिकार भी है। आलोचना करने वाले हमें दोष देते हैं, लेकिन अंत में वे हमारी मजबूत नीतियों को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाते हैं। भारत का यह कदम यह साबित करता है कि हम किसी के दबाव में नहीं झुकते, बल्कि अपने दम पर दुनिया को अपनी शर्तों पर जवाब देते हैं। दोस्तों, ये आपने देखा अमेरिका की राजनीतिक हलचल, जापान के साथ भारत की नई साझेदारी और रूस यूक्रेन संकट के बीच भारत का अडिग रुख। इन तीनों घटनाओं से साफ होता है कि भारत अब विश्व मंच पर केवल भागीदार नहीं, बल्कि निर्णायक नेता है। ये वही भारत है जो पहले चुप रहता था, अब बोलता है। ये वही भारत है जो पहले दबाव में रहता था, अब अपनी शर्तों पर चलता है। और ये वही भारत है जिसकी ओर पूरी दुनिया उम्मीद और सम्मान से देख रही है।